वेलकम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स इन समीर मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर स्पोकन का भी क्लास स्टार्ट कर दी है। आज मैं स्ट्रक्चर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही सिंपल वे से, और आपको बताऊंगा कि किस वे से आपको पढ़ना है जिससे आपका स्पोकन बहुत ही फ्लुएंट और फास्ट हो जाएगा, वो भी सिंगल में। आप किसी फ्रेंड के साथ या किसी ग्रुप के साथ कभी प्रैक्टिस मत कीजिए, और ये करना भी गलत है। जब आप में पूरा कॉन्फिडेंस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, तब प्रैक्टिस कीजिए। और बताएंगे भी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना, और हर वीडियो में बता रहे हैं आपका मेन चीज़ क्या है, किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हम फोकस करें। उस चीज़ पर आपको बता भी रहे हैं कि एवरीडे बस 15 मिनट कीजिए, आपका 100% स्पोकन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो चलते हैं आज बताने के लिए स्ट्रक्चर नंबर 4 वो है क्या। देखिए, तो अब देखिए, जब भी प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट के पास शॉर्ट में लिख दिए हैं सब्जेक्ट को एसयूवी, सब्जेक्ट के पास कुछ है, रखता है, सब्जेक्ट को डैश है, सब्जेक्ट में डैश है, मुझे, तुम्हें, हमें, उसे डैश है, रहे तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसका मतलब हो गया ये। अब बताते हैं प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या होता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि जिसमें हाँ है मुंह लगाएगा वो प्रेजेंट में होगा। और सब्जेक्ट को शॉर्ट में एसयूवी लिख दिए हैं कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, मतलब आपके फ्रेंड के पास कुछ है या किसी के भी पास कुछ है, तो आप अगर बताना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर से बताइएगा। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नाउन। सब्जेक्ट होगा, कौन होगा, ही, सी, इट, एक नाम, और आई, यू, वी, दे, और एक से ज्यादा नाम, ये होगा सब्जेक्ट। और ये दोनों में किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक ही यूज होगा, या हैव यूज होगा या हैज होगा। तो ही के साथ है हैज, सी के साथ है हैज, इट के साथ है हैज, और एक नाम के साथ है हैव। अगर नहीं लगाना है तो ही डजंट हैव, यानी सब्जेक्ट रहेगा डजंट और हैव। फिर सी डजंट हैव, इट डजंट हैव, एक आदमी का नाम रहेगा राम डजंट हैव। इस टाइप से आई के साथ हैव रहेगा, यू के साथ हैव रहेगा, वी के साथ हैव रहेगा, दे के साथ हैव रहेगा, और एक से ज्यादा नाम के साथ दी हैव रहेगा। अगर नहीं लगाना है तो डोंट हैव, आई डोंट हैव, वी डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, एक से ज्यादा नाम रहेगा उसके साथ डोंट हैव रहेगा। और इसमें एक चीज और बता देना चाहते हैं हम आपको, ये नया है, ये जो है नया है, और इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब बताइए, को है मतलब सब्जेक्ट को पूछा, मतलब बोलते हैं मेरे दोस्त को एक गाड़ी है। कभी को भी आ सकता है, या पास भी आ सकता है, रखता भी है, या में है, मुझ में पावर है तो में है, मुझे, तुम्हें, उसे, हमें डैश है, तो यहाँ पे कोई चीज हो जाएगा उसको लगा देना। तो आपको इस टाइप का भी अगर आएगा तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, जब जाने रहिएगा तभी। नहीं तो बहुत जगह आपको पढ़ा जाएगा पास कुछ है या रखता है, और इस टाइप का कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी का बहुत यूज करते हैं। मेरे पापा को एक गाड़ी है, को आ गया, मुझ में पावर है यानी मुझ में शक्ति है, तो ये आ गया। तो अगर इस टाइप से आप पढ़े रहिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इतने ही पढ़े रहिएगा तो आपको फिर ये वाला में, ये वाला में माइंड लगाना होगा, तब बोलिएगा। थोड़ी देर माइंड लगाने के बाद अब तो आ जाएगा, समझिए कि हाँ पास ही है या लगता ही आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा आपको एक्सप्लेन कर दें सिंपल वे में, और आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो अब जा रहे हैं हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देते, मतलब 2-4। तो मुझे एक किताब है, तो मुझे का क्या होगा, आई। यहाँ पे मुझे या मेरे, कभी भी बहुत बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं, मुझे या मेरे। तो इस टाइप का यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में कभी भी मुझे या मेरे आए तो आप आई यूज कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे को प्रॉब्लम क्लियर होता है मुझे या मेरे, तो इसमें आई यूज कीजिएगा। तो आप जरा एग्जांपल लेने के लिए, मुझे एक किताब है, तो मुझे क्या होगा, आई के साथ आएगा हैव, और एक किताब का आई है। मुझे एक कलम है, तो मुझे का क्या होगा, आई के साथ हैव, और एक कलम का पेन। अब देखिए, तुम्हें एक कार है, यू हैव अ कार, तो तुम्हें का क्या होगा, यू, और यू के साथ हैव, और एक कार है तो कार। तुम्हें एक घर है, यू हैव अ हाउस। तो अब देखिए, इसमें हम एक चीज बताना चाह रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर ये सब स्ट्रक्चर में बार बार आएगा, और उसका चार्ट भी बना के हम दे देंगे। तो इस दोनों में देखिए क्या सेम आ रहा, क्या चेंज हो रहा है। यहाँ देखिएगा ये और ये सेम आ रहा, लास्ट का चेंज हो रहा है। इसमें फिर देखिए ये दोनों में, तो यहाँ से यहाँ तक सेम आ रहा है, और ये लास्ट का चेंज हो रहा है। तो इसमें यही सबसे यूनिक चीज है जिससे आपको किसी भी कोचिंग में या कहीं भी आपको नहीं बताया जाता कि स्पोकन इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे यूनिक चीज क्या है, जिसको आप अकेला एवरीडे 15 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप खुद रियलाइज कीजिए कि हाँ मैं
कॉन्फिडेंस होकर और फ्लुएंट बोल सकता हूँ। कितने बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं लेकिन उसको डर लगा रहता है कि हम बोलेंगे तो मेरा सही होगा या गलत होगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि उसको होंठ पे नहीं आता, तो वही अगर चार्ट देंगे, वो चार्ट को अगर प्रैक्टिस कर ले तो आपका इंग्लिश 100% बहुत ही फास्ट, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और आपको किसी ग्रुप में या किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा जो भी तो ये 100% गलत, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जो यूनिक चीज़ अभी देने के जा रहे हैं वो सबसे यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट, फास्ट और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ये चीज़ तो आपको बोलने में एक जरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीब टाइप का लगता है। जब स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके होंठ पे नहीं आता है और फास्ट में नहीं बोल पाते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है जो हम ये स्पोकन क्लास स्टार्ट किए हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है। हर में इसी टाइप से बताएं कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ये he has, उसके बाद एक चीज़ लगाना है, he has a house, he has a mobile, he has a pen, he has a book। एक चीज़ आपको लगाना है, तो इसीलिए ये दो चीज़ आपको दे दिए। ये दो, ये तीन भी आ रहा है, 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एक चीज़ लास्ट में लगाना होगा और आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट और फ्लुएंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ he has प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आपके होंठ पर फास्ट में आए। और आपको 2 चीज़ होंठ पे रहेगा, एक चीज़ सोचना है और एक चीज़ सोचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जिसके बारे में बात करेंगे उस टॉपिक्स पर तुरंत बोल देंगे। he doesn't have, does he have, doesn't he have, she doesn't have, does she have, doesn't she have, it has, it doesn't have, does it have, doesn't it have। इसी टाइप से इसको भी I have प्रैक्टिस करना। I don't have, do I have, don't I have, don't I have, you have, you don't have, do you have, don't you have, we have, we don't have, do we have। इसी टाइप से इसको भी पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते तो आपको एक चीज़ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ही के साथ हैज़ आएगा ही, और एक चीज़ लगाना होगा, जो चीज़ है उसका नाम रखते जाइए। अगर आई है तो आई के साथ हैव आएगा ही, एक चीज़ लगाइए। और आपको 3 चीज़ सोचने की जगह पर 2 चीज़ प्रैक्टिस है, एक चीज़ आपको माइंड में लाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर, डिफिनेशन वो तो माइंड में सेट करने का, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस अगर करते हैं स्टार्टिंग में तो आपके होंठ पर जल्द नहीं आएगा और अब बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को खास करके आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो इसी चीज़ में फंस जाते हैं। ये चीज़ बहुत यूनिक है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। अगर ये है तो आपके पास इंग्लिश है और फ्लुएंट है, फास्ट है, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या सबसे यूनिक है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या राइट वे है, कैसे यूनिक वे में स्टडी करें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।